हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे दिमाग में कैसे आया, उसके पीछे एक कहानी है, पहले वो सुन लीजिए। पिछले हफ्ते मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड का कॉल आया और उसने मुझसे ये कहा कि वो एक प्रोग्राम में गया था हाल ही में, और उस प्रोग्राम के दौरान अचानक से उसका नाम स्टेज पर बुलाया गया। उसे स्टेज पर बुलाकर माइक दिया गया और ये कहा गया कि अब आपको 2 शब्द कहना है। उसने ये कहा कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पर बोला, लेकिन फिर भी मैं जिस तरीके से बोलना चाहता था वैसा मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, जब आपको सोचने समझने का मौका ही ना मिले, आप बिल्कुल प्रिपेयर ना हो और आपको माइक थमा दिया जाए और कह दिया जाए कि अब आपको कुछ कहना है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में हर कोई नर्वस हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता कि वो क्या कहे। यदि हम थोड़ा बहुत कुछ बोलते भी हैं तो उस तरह नहीं बोल पाते हैं जैसे हम बोलना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिनको अपनाकर यदि कोई सिचुएशन ऐसी आपके सामने आती है तो आप बहुत अच्छी तरह से बोल पाएंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। तो जब अचानक से आपका नाम स्टेज से बुलाया जाए और आपको ये कहा जाए कि आपको कुछ कहना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आत्मविश्वास रखना है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक गहरी सांस लीजिए, इससे जो आपकी सारी नर्वसनेस है, जो घबराहट है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है और आपका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप एक गहरी सांस लीजिए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ, आत्मविश्वास के साथ सीधे स्टेज पर जाइए। कुछ लोग घबराहट के मारे खड़े नहीं होते हैं जब उनका नाम बुलाते हैं तो, या स्टेज पर जाते ही नहीं हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्टेज पर ज़रूर जाइए क्योंकि बोलने का जो मौका है वो सबको नहीं मिलता। तो यदि आपको मिल रहा है तो उसे बिल्कुल मत छोड़िए। तो आप स्टेज पर पहुंच गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बोलना क्या है। आप जैसे ही स्टेज पर पहुंचते हैं, सबसे पहले शुरुआत में आप माइक को हाथों में थाम कर कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्माइल के साथ, सबसे पहले तो पूरे ऑडिटोरियम में अपनी नज़र को दौड़ाइए। सभी को स्माइल के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ देखिए। बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप घबराए हुए हैं। अब बारी आती है कुछ कहने की। आपको सबसे पहले सभी को अभिवादन करना है और उसके बाद आपको उस आयोजन के, उस प्रोग्राम के बारे में बात करनी है कि कितने अच्छी तरीके से उस प्रोग्राम को आयोजित किया गया, कितनी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखा गया है और बहुत व्यवस्थित तरीके से इस आयोजन को आयोजित किया गया। यदि आप उसके आयोजक को पर्सनली जानते हैं तो आप उनका भी ज़िक्र कर सकते हैं कि मैं मिस्टर मेहता को पिछले 10 सालों से जानती हूँ और वो हर साल इस तरह के सफल आयोजन को करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप बात करें उस संस्था के इतिहास की, क्योंकि इस तरह की बात करना किसी भी कार्यक्रम में बहुत आसान होता है। चाहे आप किसी स्कूल के फंक्शन में गए हों तो आप उसके इतिहास की बात कर सकते हैं कि मैं आज से 10 साल पहले जब इस स्कूल को देखती हूँ और 10 साल बाद देखती हूँ तो बहुत अंतर महसूस करती हूँ। या आप किसी संस्था से पिछले 5 सालों से जुड़े हैं और उसका कोई प्रोग्राम है तो आप कह सकते हैं कि आज से 5 साल पहले जो ये संस्था थी वो किस तरह से थी, आप उसकी बात कर सकते हैं। उसके जो संस्थापक थे यदि आप उनको जानते हैं तो आप उनकी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतिहास की जब आप बात करते हैं तो आपको कुछ कहने के लिए मिल जाता है। तो हमेशा इस तरह की बात करके अपनी बात की शुरुआत करनी चाहिए। अब जब आपने इतिहास की बात कर ली तो फिर इतिहास की बात करने के बाद उसको वर्तमान से जोड़ें कि कैसे 5 साल पहले, 10 साल पहले ये जो संस्था थी वो बिल्कुल शुरू हुई थी, बिल्कुल अपने शुरुआती समय में थी और कैसे 10 सालों में देखते ही देखते इसने विकास कर लिया, कितना आगे बढ़ गई। इस विद्यालय, मान लीजिए आप किसी विद्यालय के प्रोग्राम में हैं तो आप कह सकते हैं कि इस विद्यालय के जो बच्चे हैं वो पिछले 10 सालों में कितना आगे बढ़ गए, कितनी अच्छी-अच्छी जगह पर पहुंच गए, मैं उनको देखती हूँ। और निश्चित रूप से आज भी जो बच्चे हैं वो भविष्य में और भी ज़्यादा उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। इतनी अच्छी शिक्षा इस विद्यालय में दी जाती है। तो इस तरीके से आप इतिहास की बात करके उसको वर्तमान से जोड़ सकते हैं।
जब आपने इतिहास की बात कर ली, वर्तमान की बात कर ली, तो फिर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि ये जो संस्था है, ये इसने पिछले 10 सालों में जब इतना विकास किया है या 5 सालों में यहाँ तक पहुँची है, तो निश्चित रूप से भविष्य में आने वाले 15 सालों में, 10 सालों में ये बहुत ज़्यादा आगे पहुँचेगी, विकास के पथ पर होगी, अग्रसर होगी, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुँचेगी। साथ ही आप उसके आयोजकों को बधाई दे सकते हैं अग्रिम कि आज इतना सफल है, और कल की सफलता के लिए भी मैं उनको अग्रिम शुभकामना देती हूँ। तो इस तरीके से आप वर्तमान की और भविष्य की बात करके, इतिहास की बात करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये 3 मैं आपको कीवर्ड्स दे रही हूँ कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य, इनके ऊपर आप किसी भी प्रोग्राम में ज़रूर बोल सकते हैं। जब आपने वर्तमान की बात कर ली, इतिहास की बात कर ली, भविष्य की बात कर ली, तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा स्टेबल हो जाते हैं स्टेज पर, थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो जाते हैं और यहाँ पर आपके विचार भी दिमाग में आने लगते हैं। यहाँ पर आप कोई मोटिवेशनल बात कह सकते हैं या फिर कोई स्टोरी, कोई किस्सा, कोई अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं जो आपका उस संस्था के साथ रहा हो या उसके आयोजक के साथ रहा हो, या फिर कोई एक मोटिवेशनल ऐसी बात कह सकते हैं और उसको उस संस्था के प्रोग्राम से, उसकी सफलता से जोड़ सकते हैं। तो ये काम यहाँ पर आपको करना है और अपनी बात को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है। अब इसके बाद आपको लास्ट में अपने सुझाव देने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अंत में कंक्लूज़न के तौर पर अपने थॉट रखने चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए कि आपने क्या महसूस किया, आपको क्या-क्या कमी लगी, कहाँ पर सुधार हो सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि कमियों को बताने का भी एक तरीका होता है। कभी भी सीधे-सीधे कोई भी नकारात्मक बात यदि आप स्टेज पर से कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चुभने वाली होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कोई नकारात्मक बात भी आपको कहनी है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कहिए। पहले पॉजिटिव बातें बताइए और उसके बाद ये कहिए कि मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ पर हम और ज़्यादा काम करेंगे, अगर इस क्षेत्र में सुधार करेंगे, तो हम और भी ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। तो इस तरीके से अंत में अपने सुझाव दीजिए और उसके साथ ही आयोजकों को धन्यवाद दीजिए। तो इस तरीके से अंत में आपको धन्यवाद देकर अपनी जगह ले लेनी चाहिए। आप पूरा 4 से 5 मिनट इस तरीके से बोल सकते हैं। आपको कभी भी धन्यवाद पहले नहीं देना है। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में जैसे ही स्टेज पर जाते हैं वैसे ही सबसे पहले धन्यवाद देने लगते हैं, लेकिन धन्यवाद हमेशा आपको अंत में देना चाहिए और अपनी बात को ख़त्म करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या नहीं करना है। मैंने डूज़ तो आपको बता दिए, लेकिन अब मैं आपको डोंट्स बताती हूँ कि क्या आपको नहीं करना है। पहली चीज़, आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, और आप चाहे कितने भी नर्वस हों, लेकिन जब आप स्टेज पर पहुँचेंगे तो आपको ये एक्ट करना है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं हैं। ये एक्टिंग आपको बिल्कुल करनी है, क्योंकि यदि आपकी नर्वसनेस की ज़रा सी भी झलक आपकी ऑडियंस तक पहुंचती है तो फिर वो आपको ध्यान से नहीं सुनेंगे, फिर आपका जो इम्प्रेशन है वो ये समझिए कि ख़राब हो गया। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको कभी भी स्टेज पर जाने से मना नहीं करना चाहिए। सडनली भी यदि आपको कुछ बोलने के लिए बुला लिया जाता है, तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी सीट से खड़े ही नहीं होते हैं, मना करने लगते हैं या ये कहने लगते हैं कि नहीं, हमें नहीं बोलना है, या वो स्टेज पर जाते ही नहीं। ऐसा करना बहुत खराब लगता है, और आपको यदि बोलने का मौका मिल रहा है तो मेरी ये एडवाइस है कि आप उसको कभी मत छोड़िए। यदि आपको स्टेज मिल रहा है बोलने के लिए तो ज़रूर जाइए और उसका भरपूर उपयोग कीजिए। अपनी बात को लोगों के सामने रखिए, क्योंकि एक बार जब आप स्टेज का सामना कर लेंगे ना, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, कैसे आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं। तो ऐसा अवसर यदि मिलता है तो इसको बिल्कुल मत छोड़िए। जैसे ही आप स्टेज पर पहुंचते हैं, आपको कभी भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। कुछ लोग जाते ही माफ़ी मांगने लगते हैं कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा बोलते नहीं आता है, या मैं मंच पर नहीं बोलती हूँ, तो यदि मैं कुछ गलत कह दूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इस तरीके की बात आपको शुरुआत में या अंत में भी इस तरीके की बात आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप यदि इस तरह की बात स्टेज से बोल देते हैं तो फिर आपका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाता है, और उसके बाद फिर आप चाहे कितनी भी अच्छी बात बोलें,
आपको लोग उस तरीके से नहीं सुन पाते। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपको ऐसी कोई बात जाते से ही बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात, आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, कोई भी नकारात्मक बात नहीं करनी है। नकारात्मक बात यदि कहनी भी है तो उसके कहने का एक तरीका होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नकारात्मक बात को कहने का तरीका होता है। आप अंत में उन नकारात्मक बातों को कहें, उन कमियों को गिनाएं, लेकिन उसको तरीके से कहें। ये कहें कि बहुत अच्छा आयोजन था, लेकिन कुछ कमियां मुझे जो दिखाई दी वो मैं यहाँ पर इसलिए बताना चाहती हूँ एक सुझाव के रूप में, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। इसमें मेरा जो मकसद है वो इस संस्था की भलाई का है, इसके आयोजकों की भलाई का है। तो इस तरीके से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके आप कोई बात कहें। दूसरी बात, कोई भी ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी या कोई ऐसी नकारात्मक बात जो सीधे सीधे किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचा सकती है, ऐसी कोई भी बात करने से आपको बचना चाहिए। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का पूरा ध्यान रखना है। कुछ लोग नर्वसनेस की वजह से वॉकिंग करने लगते हैं, स्टेज पर चहलकदमी करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गार्डन में वॉक कर रहे हैं और बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। या कुछ लोग आगे पीछे होने लगते हैं क्योंकि नर्वसनेस की वजह से उनको पता नहीं लगता कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो ऑडियंस है उनको बिल्कुल साफ नज़र आता है कि आप नर्वस हैं। तो इस तरह की कोई भी हरकत आपको नहीं करनी है। अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका आपको विशेष ख्याल रखना है, चाहे आप कितना भी नर्वस क्यों ना हो, लेकिन इन सब बातों को आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं तो माइक को अपने हाथों से, उंगलियों से ऐसे करके चेक कर लेना चाहिए कि माइक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अपनी बात को जब आप बोलना शुरू करते हैं, पहली लाइन बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आवाज़ आपकी जो ऑडियंस है उन तक पहुंच रही है या नहीं। कई बार लोग नर्वसनेस की वजह से माइक बंद है और बोलना शुरू कर देते हैं, और जो ऑडियंस है नीचे से कई लोग कहते हैं कि भाई आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन वो सुनते ही नहीं, वो अपनी बात को कहते चले जाते हैं क्योंकि वो नर्वस होते हैं, क्योंकि उस समय उनको बस अपनी बात को कैसे भी ख़त्म करना है और अपनी जगह पर जाना है। लेकिन ये आपको नहीं करना है। आपको अपनी जो ऑडियंस है उनको देखकर, उनके हाव भाव को देखकर ये समझना है कि आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है, मतलब माइक नहीं चल रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है। माइक को आपको बहुत ज़्यादा पास नहीं पकड़ना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं पकड़ना है। आपको आवाज़, जब आप बोलते हैं माइक में, तो आपको आवाज़ सुनकर ये पता करना है कि आपकी आवाज़ ठीक से पहुंच रही है या नहीं। आपकी जो ऑडियंस वहाँ पर बैठी है उनके हाव भाव को देखकर आपको समझना है कि आपकी बात उन तक पहुंच रही है या नहीं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो फिर आपको माइक की पोजीशन को चेंज करना है या फिर चेक करना है कि वो बंद तो नहीं है। तो ये सारी बातों से भी आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा या बुरा हो सकता है। तो इसलिए इन सब बातों का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना है। आपको हड़बड़ी में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है, हड़बड़ी में इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है जिससे कि आपका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाए। देखिए, ये मौका सबको बार बार नहीं मिलता। एक बार यदि आपको ये मौका मिला है तो अपने बोलने का जो जादू है उसको मंच पर बिखेर दीजिए। आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जानी चाहिए और उनको ये लगना चाहिए कि बिना तैयारी के अचानक भी इन्हें बुला लिया, उसके बाद भी इन्होंने बिल्कुल समा बांध दिया और इतनी अच्छी बात कही। क्योंकि इस तरीके से जब आपको बुलाया जाता है तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा बोलने की उम्मीद नहीं करती। उनको पता है कि आपको अचानक से बोलने के लिए बुला लिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो आपकी ऑडियंस है, उनको ये पता है कि आप कोई बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं देने वाले हैं। आपको सडनली बुलाया गया है और आप सडनली स्टेज पर आकर बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत लंबी चौड़ी स्पीच की एक्सपेक्टेशन वो आपसे नहीं रखते हैं। आप 3-4 मिनट में जो भी बोलेंगे, सधे हुए शब्दों के साथ, आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे, तो यकीन मानिए आपकी वही स्पीच बहुत अच्छी मानी जाएगी और आपकी स्पीच ख़त्म होने के बाद हर कोई आपके बोलने की तारीफ़ करेगा। क्योंकि आत्मविश्वास के साथ यदि आप इस तरीके से 3-4 मिनट भी बोलते हैं तो भी आप एक बहुत अच्छे वक्ता माने जाएंगे।
तो दोस्तों ये थी वो मेरी ख़ास टिप्स, क्या करना है क्या नहीं करना है जब ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं कि सडनली आपको स्टेज पर कुछ कहने के लिए बुला लिया जाए, हाथों में माइक थमा दिया जाए, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने आपको आज इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा और आपको इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकालने में पूरी तरह से कामयाब होगा। यदि आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और यदि कोई पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, यदि कोई वो इस तरह की सिचुएशन में फंस जाता है जब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, कैसे बोले, तो हो सकता है कि मेरी जो वीडियो है, मेरी जो टिप्स है वो उसकी थोड़ी-सी मदद कर सके। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है, मुझे खुशी मिलती है और मुझे ये लगता है कि मैं बिल्कुल सही राह पर चल रही हूँ और आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाने में मैं कहीं न कहीं सफल हो रही हूँ। आपके यदि कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फेसबुक का एक पेज बनाया है मैंने, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारी वीडियो की लिंक दी है। आप जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।